श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण हरि बोल। आगे बढ़े भाव से सभी लोग। नारायण भजमन नारायण 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 का नाम लेते हुए आज जैसे ही पहुंचे कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती बैठी हुई है। मैया पार्वती ने स्वागत सम्मान किया। एक पात्र में मोदक का प्रसाद लेकर के आई और सामने नारद जी के रख दिया। और जैसे ही मोदक का प्रसाद रखा, जल दिया, पंखा झलने लगे। वार्तालाप हो रहा है, भक्ति की बातें चल रही हैं। नारद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इस कलिकाल में केवल और केवल नाम की महिमा है और नाम से ही जीव का उद्धार हो सकता है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हमने आना जाना बंद कर दिया है। केवल और केवल जीवन का उद्देश्य भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन आदि नारायण ताली बजाते हुए भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय भो नारद जी पहुंचे, पार्वती मैया से वार्तालाप आरंभ हो गया। पार्वती मैया कहती हैं कि संसार में सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। आपका बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ है, आप यहाँ आए हैं तो आज आने का कुछ न कुछ कारण रहा होगा। नारद जी कहने लगे मेरे आने का कारण ये है कि आप दोनों के प्रति जो प्रेम है ना, एक दूसरे के प्रति भोलेनाथ और माता पार्वती में, वो अद्भुत प्रेम है। मैं बस आप दोनों के प्रेम को देखते हुए आज यहाँ पर आया हूं। मैया एक बात बताइए कि आपके भोलेनाथ आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम करता है वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हैं। आपको स्वामी ने सब कुछ बात बताई है ना? पार्वती मैया बोली हाँ, मुझे स्वामी सब कुछ बताते हैं। क्या क्या बताया? बोले जब समाधि में बैठते हैं तो बताते हैं कि आज मैंने बंदों बाल रूप सोई रामो, आज मैंने परमात्मा के बाल स्वरूप का दर्शन किया। आज मैंने माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। जैसे ही ये बात सुनी भोलेनाथ की, मैया पार्वती तो स्तब्ध रह गई
और कहने लगी कि सारी बातों को बताया लेकिन आज तक ये बात नहीं बताई। नारद जी कहने लगे कि अब हमारा जो काम था वो हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नारद जी अपनी बात कहते हुए वहां से प्रस्थान करने लगे। सबसे पहले पूछूंगे, दुराव से है, छिपाव से है, दुराव से है, छिपाव से है। आपने मुझसे कुछ छिपाया है? भोलेनाथ कहने लगे आज तक तो कुछ नहीं छिपाया। मैया पार्वती कहने लगी आपने सारी बातें बताई लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंड माला है, इस मुंड माला में किनके सिर लगे हुए हैं। भोलेनाथ ने जैसे ही सुना, भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। कहा पार्वती आज से पहले तुमने कभी पूछा नहीं था, और पूछा है तो अब इसका जवाब भी सुन लो। ये मुंडमाला कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे और प्रेम की निशानी है। तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है उसकी कोई निशानी है तो ये मुंडमाला है। तुमने कई जन्म लिए और जन्म जन्मांतर जितने भी जन्मों में आई हो, शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कितने भी जन्म लेने पड़े, प्रत्येक जन्म में केवल और केवल भोलेनाथ के चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। ये वरदान मांगा और यही वरदान पार्वती जन्म का कारण है। कारण